हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें पूरा हम पहाड़ा आपको बताएंगे, ऑल इन वन। ये जो मेरी पहली पुस्तक है, इसमें पहाड़े के अंदर जो जो चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो ध्यान से आप पूरा देखिए। हिंदी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, हिंदी वर्णमाला, साथ में यहाँ पर देखिए मेरी पहली पुस्तक के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग के अलावा रैम्स, स्टोरीज, बाल गीत, कहानियाँ, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, जीके, पार्ट्स ऑफ बॉडी, मनी, कलर्स और शेप्स के बारे में हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से पूरा देखिए। स्टार किड्स के अंतर्गत ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो जो बच्चे अभी हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, हम पढ़ के भी सीखेंगे इसमें और बाकी चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ से अनार, आ छोटा आ, ना में आ की मात्रा ना, र अनार। अनार बीमारी के काम आए, खट्टा मीठा सबको भाए, ठीक है ना। फिर बड़ा आ मीन्स आ से आम, सबसे बढ़िया फल है आम, सबसे बढ़िया फल है आम। और कौन न जाने इसका नाम, ठीक है। इसके बाद है ई से छोटी ई, छोटी ई से इमली। इमली मुंह में पानी लाए, खाने को स्वादिष्ट बनाए, ठीक है। इसके बाद है ईख, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। गन्ने को कहते हैं ईख, इसके सभी गुणों को सीख, ठीक है। छोटे ऊ से उल्लू, उल्लू रात को मौज उड़ाए लेकिन दिन में देख न पाए, ठीक है ना। फिर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। सर्दी में काम आती ऊन, शीत हवा से बचाती ऊन, ठीक है। फिर इसके बाद है ऋषि, है ना, दिख रहा है ना। हाँ। ऋषि, ऋषि से क्या है, तप करना है ऋषि का काम, सदैव मुंह पर राम का नाम, ठीक है। फिर छोटा ए से एक तारा, एक तारा, एक तामया की मात्रा ता, रामया की मात्रा रा, एक तारा। एक तारा मीरा ने बजाया, कृष्ण प्रेम का गीत सुनाया। फिर बड़े ए से ऐनक, ए में एक की मात्रा ए ना क, ऐनक। साफ साफ दिखलाए ऐनक, धूप धूल से बचाए ऐनक, ठीक है। इसके बाद ओखली, ओखली में क्या क्या है देखिए जरा। ओ से ओखली, आ में ओ की मात्रा ओ, खली, ओखली। गांव में ओखली देखी जाए, धान कूटने के काम आए। औ से औरत, आ में औ की मात्रा औरत, औरत। माँ औरत है, दादी औरत है, बहन भी औरत है, नानी औरत है, ठीक है। फिर आ अम से अंगूर, ये अम की बिंदी है ना, आ में अम की बिंदी अंगूर, गा में बड़े ऊ की मात्रा गूर, अंगूर। अंगूर है मोती जैसा फल, भरा है इसमें मीठा जल, है ना। फिर आ से आहा, आहा की मात्रा कहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए का से कबूतर, का से कबूतर, कबूतर एक पक्षी का नाम, खत पहुंचाना इसका काम। खा से खरगोश, खार, गा में ओ की मात्रा गोश, खरगोश। प्यारा प्यारा है खरगोश, सबसे न्यारा है खरगोश। गा से गमला,
गम, ला में आ की मात्रा ला, गमला। गमले में है फूल निराले, तितली इन पर डेरा डाले। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा घा। घा से घड़ी, घा से घड़ी, ड़ा में बड़ी की मात्रा डी, घड़ी। घड़ी हमें समय बताए, ठीक समय से हमें उठाए। इसके बाद ये क्या है बताओ बच्चों? इंगा चिंगा, इंगा चिंगा बोलते हो ना? हाँ, ये है इंगा चिंगा। फिर चा से चरखा। चरखा को देखें जरा, ये है चरखा। चा से चरखा, चा र खा में आ की मात्रा खा, मतलब छोटा रा खा में आ की मात्रा खा, चरखा। चरखा क्या कहता है? चरखा कहता है, चरखा है लकड़ी की मशीन, सूत काटती बड़ा महीन। ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? चरखा हो गया ना, ये आ गया छतरी पे, है ना? छा से छतरी, छा से छतरी। छात, रा में बड़ी की मात्रा री, छतरी। बारिश में काम आए छतरी, सबके मन को भाए छतरी। फिर जा से जहाज, जहाज चले सागर के जल में, मछली मोती नीचे तल में। झा से झंडा, ये झंडा देश किसान, हम हिंदुस्तानियों की आन है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है? इया चिया, यही चिया है ना ये। फिर टा से टमाटर, टा से टमाटर, छोटा टा, माँ में आ की मात्रा माँ, टर, टमाटर। ठीक। लाल टमाटर कोमल है, लाल टमाटर कोमल है, कितना सुंदर यह फल है, कितना सुंदर यह फल है। फिर आ गया ठा से ठठेरा, ठा, ठा में ए की मात्रा ठे, रा में आ की मात्रा रा, ठठेरा, ठा से ठठेरा। जो बर्तन को बनाता है, ठठेरा वह कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमारा आ गया डा से डमरू, डा मा, रा में बड़े ऊ की मात्रा रू, डमरू। डमरू बजता डम 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 डम, घुंघरू बजता छम 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 छम। फिर आ गया यहाँ पे ढा से ढक्कन, ढक्कन से बर्तन ढकते हैं, चीज सुरक्षित ये रखते हैं। फिर ये है डा, अड़ा फड़ी का। ठीक है, समझ गए? हाँ। फिर ता से तरबूज, तार बा में बड़े ऊ की मात्रा बूज, तरबूज। तरबूज है कद्दू जैसा फल, बीज है काले लाल है फल।
ठीक है। फिर था से थर्मस, 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 थर्मस में रखते हैं चाय, यह ठंडी ना होने पाए। फिर दा से दवात, छोटा दा, वा में आ की मात्रा वा, त, दवात। पहले तो थी दवात में स्याही, लेकिन अब ये पेन में से आई। ठीक है। इसके बाद है धा से धनुष, धा, ना में छोटे ऊ की मात्रा नू, ना में छोटे ऊ की मात्रा नू, स, धनुष, धनुष से काम चलाते थे सब, बंदूक और तोप चलती अब। पहले के समय पे धनुष का मतलब उपयोग करते थे लोग, अब उसकी जगह बंदूक और तोप का यूज करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, जो हमारे सैनिक जवान करते हैं बॉर्डर पर। ठीक है ना। ना से नल, नल में पानी बहता है, सबके घर में रहता है। पा से पतंग, पा, ता में अम की बिंदी तंग, ग, पतंग, हवा में लहराती है पतंग, कितने सुंदर इसके रंग। फिर फा से फल, है ना। फल पानी से धोकर खाओ, स्वाद भी लो और स्वास्थ्य बनाओ। बा से बतख, बा, आधा ता पूरा ता, खा, बतख, बतख जल में मंडराती है, सबके मन को भाती है। भा से भालू, भा में आ की मात्रा भा, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, जंगल में रहता है भालू, ये होता है सबसे चालू। भा से भालू, इसके बाद आ गया माँ से मछली, मछली जल की रानी, माँ से मछली, छोटा माँ छोटा छा, ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली, मछली जल में रहती है, धारा के संग बहती है। या से यज्ञ, बाबूजी करते हैं मंदिर में यज्ञ, करते हैं कि नहीं? ऐसे जला के नहीं अपन लोग हवन करते हैं। हाँ। यज्ञ, यज्ञ होता है ऐसा जाप, जिसमें धुल जाते हैं पाप, जिससे धुल जाते हैं पाप। फिर है रा से रथ, राज सवारी रथ कहलाई, राजाओं के मन को भाई। इसके बाद है ला से लट्टू, कभी देखा है आपने लट्टू? कैसा होता है लट्टू? रस्सी में फंसा के इसको ऐसे हाथ से फेंकते हैं तो ये घूमता है, गोल गोल ऐसे घूमता है। ला से लट्टू, है ना। ला से लट्टू, ला आधा टा, टा में बड़े की मात्रा टू, लट्टू। लट्टू नाचे घूम घूम के, बच्चे देखें झूम झूम।
बच्चे देखे झूम झूम। वा से वक, वा से वक, वक देखो ऐसा दिखता है ना। वा से वक, वक बगुले को कहते हैं, वक बगुले को कहते हैं, जल के निकट ये रहते हैं, जल के निकट ये रहते हैं, और अपने मुंह से मछली को पकड़ लेते हैं। और अपने मुंह से मछली को पकड़ लेते हैं। सा से सलजम, सा से सलजम, कभी देखा है आपने सलजम? हाँ खाया है आपने सलजम? हाँ। कैसा होता है सलगम? लाल लाल कलर। ये दिख रहा है चित्र है ना, ऐसा होता है सलगम। सालगम, सलगम, ठीक है। कच्चा खाओ पक्का खाओ, कच्चा खाओ पक्का खाओ, सलगम खाकर स्वास्थ्य बनाओ। सरगम खाकर स्वास्थ्य बनाओ। सा से षटकोण, सा से षटकोण, साधटा, सा आधटा, का में ओ की मात्रा को, कमे ओ की मात्रा को, ण, ड़, षटकोण। षटकोण। खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, षटकोण बनाकर रंग भरो। षटकोण बनाकर रंग भरो। सा से सपेरा, सा से सपेरा, सा, सा, पा में ए की मात्रा पे, पा में ए की मात्रा पे, रा में आ की मात्रा रा। रा में आ की मात्रा रा। सपेरा बीन बजाता है, सपेरा बीन बजाता है, सर्प का नाच दिखाता है। सर्प का नाच दिखाता है। हा से हवाई जहाज, हा से हवाई जहाज, हा, हा, वा में आ की मात्रा वा, वा में आ की मात्रा वा, ई बड़ी ई, बड़ी ई, हवाई, हवाई, जा, जा, हा में आ की मात्रा हा, हमें आ की मात्रा हा, ज, ज, जहाज, जहाज, हवाई जहाज। हवाई जहाज, हवाई जहाज आकाश में उड़ता जाए, हवाई जहाज आकाश में उड़ता जाए, हमें देश विदेश की सैर कराए। हमें देश विदेश की सैर कराए। छा से छतरी, छा से छतरी, रणभूमि में जो हाथ दिखाए, रणभूमि में जो हाथ दिखाए, वह योद्धा छतरी कहलाए। वह योद्धा छतरी कहलाए। त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल, त्रा में छुटी की मात्रा त्रि, त्रा में छुटी की मात्रा त्रि, सा में बड़े ऊ की मात्रा सु, समय बड़ू की मात्रा सु, ल, ल, त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल है लड़ने का हथियार, त्रिशूल है लड़ने का हथियार, शत्रु पर करता है वार, शत्रु पर करता है वार, और भोलेनाथ रखे हैं अपने पास। भोलेनाथ रखे हैं अपने पास। है ना पता? हाँ। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा, ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा, ना में बड़ी की मात्रा नी, ना में बड़ी की मात्रा नी, ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी ने यह बात बताई, ज्ञानी ने यह बात बताई, सारे मानव भाई भाई। सारे मानव भाई भाई। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी। क्या पढ़ेंगे? 12 खड़ी। देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। छोटा छोटा का में आ की मात्रा का में आ की मात्रा का, और इंग्लिश में के ए का मतलब बड़ा का। ठीक है। का में छोटी की मात्रा की, का में छोटी की मात्रा की, इंग्लिश में की को के आई लिखेंगे। ठीक है। का में बड़ी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, इंग्लिश में के डबल ई लिखेंगे। ठीक है। का में छोटू की मात्रा कु, का में छोटू की मात्रा को, इंग्लिश में के यू लिखेंगे। का में बड़े की मात्रा कु, का में बड़ू की मात्रा को, इंग्लिश में के डबल ओ लिखेंगे। का में ए की मात्रा के, हमें ए की मात्रा के, इंग्लिश में के ई लिखेंगे। के ई। का में आई की मात्रा कै, का में आई की मात्रा का, इंग्लिश में के ए आई लिखेंगे। के ए आई। का में ओ की मात्रा को, का में ओ की मात्रा को, इंग्लिश में के ओ लिखेंगे। इंग्लिश में के ओ लिखेंगे।
का में औ की मात्रा कौ। का में औ की मात्रा कौ। इंग्लिश में KAU लिखेंगे। KAU। का में अम्म की बिंदी कम। का में अम्म की बिंदी कम। इंग्लिश में KAN लिखेंगे। इंग्लिश में KAN लिखेंगे। का में आह की बिंदी कहा। का में आह की बिंदी कहा। इंग्लिश में KAH लिखेंगे। इंग्लिश में KA। फिर आ गया हमारा कौन सा अक्षर, खा। अब हम इसमें पढ़ेंगे खा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, खा। चलो, खा छोटा खा। खा छोटो खा। इंग्लिश में KH से बनता है खा, ठीक है, KH से। खा में आ की मात्रा खा। खा में आ की मात्रा खा। KHA। KHA। खा में छोटी की मात्रा खी। खा में छोटी की मात्रा खी। KHI। KHI। खा में बड़ी की मात्रा खी। खा में बड़ी की मात्रा खी। KHEE। KHEE। खा में छोटू की मात्रा खू। खा में छोटू की मात्रा खू। KHU। KHU। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू। खा में बड़ू की मात्रा खू। KHOO। KHOO। खा में ए की मात्रा खे। खा में ए की मात्रा खे। KHE। KHE। खा में ऐ की मात्रा खे। खा में आई की मात्रा खाई। KHAI। KHAI। खा में ओ की मात्रा खो। खा में ओ की मात्रा खो। KHO। KHO। खा में औ की मात्रा खऊ। खा में औ की मात्रा खाऊ। KHAU। KHAU। खा में अम्म की बिंदी खम। खा में अम्म की बिंदी खम। KHAN। KHAN। खा में आ की बिंदी खहा। खा में आह की बिंदी खा। KHAH। KHAH। गा छोटा गा। गा छोटू गा। गा को जी से दिखाते हैं, ठीक है। गा में आ की मात्रा गा। गा में आ की मात्रा गा। GA गा। GA गा। गा में छोटी की मात्रा गी। गा में छोटी की मात्रा गी। GI गी। GI गी। गा में बड़ी की मात्रा गी। गा में बड़ी की मात्रा गी। GEE गी। GEE गी। गा में छोटू की मात्रा गु। गा में छोटू की मात्रा गु। GU गु। GU गु। गा में बड़े ऊ की मात्रा गु। गा में बड़ू मात्रा गु। GOO गु। GOU गु। गा में ए की मात्रा गे। गा में ए की मात्रा गे। GE गे। GE गा में ए की मात्रा गे। गा में ऐ की मात्रा गए। गा में आई की मात्रा गे। GAI गए। GAI गए। गा में ओ की मात्रा गो। गा में ओ की मात्रा गो। GO गो। GO गो। गा में औ की मात्रा गौ। गा में औ की मात्रा गौ। GAU गौ। GAU गौ। गा में अम्म की बिंदी गम। गा में अम्म की बिंदी गम। GAN गन। GAN गन। गम। गा में आहा की बिंदी गहा। गा में आह की बिंदी गहा। GAH गहा। GHA GAH। GAH। घा छोटा घा। घा छोटो घा। GH घा। GH घा। घा में आ की मात्रा घा। घा में आ की मात्रा घा। GHA घा। GHA घा। घा में छोटी की मात्रा घी। घा में छोटी की मात्रा घी। GHI घी। GHI घी। घा में बड़ी की मात्रा घी। घा में बड़ी की मात्रा घी। GHEE घी। GHEE घी। घा में छोटू की मात्रा घू। घा में छोटू की मात्रा घू। GHU घू। GU GHU घू। घू। घा में बड़े ऊ की मात्रा घू। घा में बड़ू की मात्रा घू। GHOO घू। GHOO घू।
घा में ए की मात्रा घे। घ में एक मात्रा घे। GHE घे। GHE घे। घा में आय की मात्रा घय। घ में आई की मात्रा घ। GHAI घय। GHAI घ में आई की मात्रा घ। घा में ओ की मात्रा घो। घ में ओ की मात्रा घो। GHO घो। GHO घो। घा में औ की मात्रा घौ। घ में औ की मात्रा घ। GHAU GHAU घौ। घ। घा में अम की बिंदी घम। घ में अम की बिंदी घम। GHAN GHAN घम। घम। घा में आह की बिंदी घा। घ में आ की बिंदी घा। GHAH GHAN घा। घ। चा छोटा चा। चा छोटा चा। चा में चा बनता है CH से, ठीक है। जैसे चक्रवर्ती में CH लगा के लिखते हैं ना, उसी तरह से चा देखो CH से बनता है। फिर चा में आ की मात्रा चा। चा में आ की मात्रा चा। CHHA CHHA चा। चा। चा में छोटी की मात्रा ची। चा में छोटी मात्रा ची। CHI ची। CHI ची। चा में बड़ी की मात्रा ची। चा में बड़ी की मात्रा ची। CHEE ची। CHEE ची। चा में छोटे की मात्रा चू। चा में छोटे की मात्रा चू। CHHU चू। CHHU चू। चा में बड़े की मात्रा चू। चा में बड़े की मात्रा चू। CHOO चू। CHOO चू। चा में ए की मात्रा चे। 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 CHE चे। CHE CHE चे। चा में आय की मात्रा चय। चा में आई की मात्रा चय। CHAI CHAI चय। चय। चा में ओ की मात्रा चो। चा में ओ की मात्रा चो। CHO चो। CHO चो। चा में औ की मात्रा चौ। चा में औ की मात्रा चौ। CHAU चौ। CHAU चौ। चा में अम की बिंदी चम। चा में अम की बिंदी चम। CHAN CHAN चम। चा में आह की बिंदी चहा। चा में आ की बिंदी चहा। CHAH चहा। चहा। आगे ये भी पढ़ाऊँ कि ये पढ़ोगे तुम लोग? पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आखिरी की 2 लाइनें और पढ़ाता हूँ आपको, बाकी आप इसको इसी तरह से पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो त्रा छोटा त्रा। त्रा छोटा त्रा। त्रा बनता है TR से, ठीक है। टिया। त्रा में बड़ा की मात्रा त्रा। त्रा में आ की मात्रा त्रा। TRA त्रा। TRA त्रा। त्रा में छोटी की मात्रा त्री। त्रा में छोटी की मात्रा त्री। TRI त्री। TRI त्री। फिर त्रा में बड़ी की मात्रा त्री। त्रा में बड़ी की मात्रा त्री। TREE TREE त्री। त्री। त्रा में छोटे की मात्रा त्रु। त्रा में छोटू की मात्रा त्रु। TRU त्रु। TRU ट्रू। त्रा में बड़े की मात्रा त्रु। त्रा में बड़ू की मात्रा त्रु। TROO त्रु। TROO ट्रू। त्रा में ए की मात्रा त्रे। त्रा में ए की मात्रा त्रे। TRE त्रे। TRE त्रे। त्रा में आय की मात्रा त्रय। त्रा में आय की मात्रा त्रय। TRAI TRAI त्रय। त्रय। त्रा में ओ की मात्रा त्रो। त्रा में ओ की मात्रा त्रो। TRO त्रो। TRAU ट्रो। TRO त्रो। ट्रो। त्रा में औ की मात्रा त्रौ। त्रा में औ की मात्रा त्रौ। TRAU त्रौ। त्रौ। त्रा में अम की बिंदी त्रम। त्रा में अम की बिंदी त्रम। TRAN TRAN त्रम। ट्रम। त्रा में आह की बिंदी त्रहा। त्रा में आह की बिंदी त्रहा।
TRAH TRAH ट्रहा। ट्रहा। गया छोटा गया। गया छोट हो गया। गया कैसे बनता है? GY से। जीवाय। कैसे बनता है? जीवाय से। गया में आ की मात्रा गया। गया में आ की मात्रा गया। GYA GYA गया। गया। गया में छुट्टी की मात्रा गी। गया में छोटी की मात्रा गी। GYI GYI गया में बड़ी की मात्रा गी। गया में बड़ी की मात्रा गी। GYEE GYEE गया में छोटू की मात्रा ग्यू। गया में छोटू की मात्रा ग्यू। GYU GYU ग्यू। यू। गया में बड़े की मात्रा ग्यू। गया में बड़ू की मात्रा ग्यू। GYOO GYO ग्यू। यू। गया में ए की मात्रा गे। गया में ए की मात्रा गे। GYE GYE गे। गे। गया में आई की मात्रा गए। गया में आई की मात्रा गए। GYAI GYAI गए। गए। गया में ओ की मात्रा ग्यो। गया में ओ की मात्रा गयो। GYO GYO गया में औ की मात्रा ग्याओ। गया में आओ की मात्रा गयो। GYAU GYAU गया में अम्म की बिंदी ग्यम। गया में अम्म की बिंदी गम। GYAN GYAN गया में आहा की मात्रा ग्याहा। गया में आ की बिंदी गया। GYAH GYAH गया में आहा की बिंदी ग्याहा है। ठीक है, हमने मात्रा बोल दिया था। ओके, इसको अब नेक्स्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपको 12 खड़ी इसी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना। क्लियर है ना। अब यहाँ हम आ गए हैं ABCD में। ठीक है, काहे में आ गए हैं? ABCD ABCD में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। A फॉर एप्पल। A for apple एप्पल देखो A ऐसे लिखा है। A हिंदी में A आधा पा ल एप्पल मीन्स सेब। सामने ए की मात्रा सेब, बा छोटा बा सेब। एप्पल की स्पेलिंग क्या है? APPLE एप्पल। ये कैपिटल A बना है, ये स्मॉल a बना है। ठीक है। B फॉर बॉय। B for boy BOY बॉय। BOY boy बॉय मीन्स लड़का। boy means लड़का। ये है कैपिटल B और ये है स्मॉल b। ठीक है, Capital B और small B ये लिखा है बॉय और ये लिखा है लड़का। ठीक है। का। C फॉर कैट। C for cat CAT कैट। CAT cat कैट मीन्स बिल्ली। cat means बिल्ली। ये है कैपिटल C और ये है स्मॉल c। Capital C small c इसके बाद आते हैं हम D D फॉर डॉग। D for dog DOG डॉग। DOG dog डॉग मीन्स कुत्ता। dog means कुत्ता। कैपिटल D स्मॉल d। Capital D small d फिर E फॉर एलिफेंट। E for elephant ELE ELE PHA PHA and T and T elephant। elephant एलिफेंट मीन्स हाथी। elephant means हाथी। ये है कैपिटल E, ये है स्मॉल e। ठीक है। Capital E small e F फॉर फिश। F for fish फिश FISH फिश। FISH फिश मीन्स मछली। fish means मछली। फिश मीन्स मछली। fish means मछली। कैपिटल F स्मॉल f। ठीक है, small f मतलब बड़ा F और छोटा F। ठीक है ना। कैपिटल मीन्स बड़ा अक्षर, ठीक है। स्मॉल मीन्स छोटा अक्षर। G फॉर ग्रेप्स। G for grapes ग्रेप्स मीन्स अंगूर। grapes means अंगूर। ठीक है, ये है कैपिटल G और ये स्मॉल g। H फॉर हॉर्स। H for horse HORSE HORSE
हॉर्स मीन्स घोड़ा। हॉर्स मीन्स घोड़ा। ये है कैपिटल एच और ये है स्मॉल एच। कैपिटल एच स्मॉल एच। आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। ICE ICE CREAM CREAM आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम बोले तो आइसक्रीम। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम। हाँ बिल्कुल करेक्ट। कैपिटल आई स्मॉल आई। कैपिटल आई स्मॉल आई। इसके बाद J फॉर जग। जे फॉर जग। JUG जग। JUG जग। जग मीन्स जग। जग मीन्स जग। के ये है कैपिटल J और ये है स्मॉल J। कैपिटल जे स्मॉल जे। ठीक है। K फॉर काइट। के फॉर काइट। KITE काइट। KIT काइट। काइट मीन्स पतंग। काइट मीन्स पतंग। ये है कैपिटल के, ये है स्मॉल के। कैपिटल के स्मॉल के। L फॉर लॉयन। L for lion। LION लॉयन। LION लॉयन मीन्स शेर। lion means शेर। ये है कैपिटल L और ये है स्मॉल l। कैपिटल L स्मॉल L। ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप M फॉर मैंगो। M for mango। MANGO MANGO मैंगो मीन्स आम। mango means आम। ये है कैपिटल M, ये है स्मॉल m। कैपिटल M स्मॉल M। N फॉर नेस्ट। N for nest। NEST नेस्ट। NEST nest। नेस्ट मीन्स घोंसला। Nest means घोंसला। ये है कैपिटल N और ये है स्मॉल n। कैपिटल M स्मॉल M। O फॉर आउल। O for owl। OWL आउल। OWL owl। आउल मीन्स उल्लू। Owl means उल्लू। ये है कैपिटल O, ये है स्मॉल o। कैपिटल O स्मॉल O। इसके बाद है P फॉर पैरट। PARROT। PARROT। पैरट मीन्स तोता। Parrot means तोता। ये है कैपिटल P और ये है स्मॉल p। कैपिटल P स्मॉल P। Q फॉर क्वीन। Q for queen। QUEEN QWN। QUEEN QUEEN। क्वीन मीन्स रानी। Queen means रानी। ये है कैपिटल Q, ये है स्मॉल q। कैपिटल Q स्मॉल Q। R फॉर रैट। R for rat। RAT रैट। RAT rat। रैट मीन्स चूहा। Rat means चूहा। कैपिटल R स्मॉल r। Small R। कैपिटल R स्मॉल R। S फॉर शिप। S for ship। SHIP शिप। SHIP ship। शिप मीन्स पानी का जहाज। Ship means पानी का जहाज। ये है कैपिटल S और ये है स्मॉल s। कैपिटल S स्मॉल S। T फॉर टॉप। T for top। TOP टॉप। TOP top। टॉप मीन्स लट्टू। Top means लट्टू। ये है कैपिटल T और ये है स्मॉल t। कैपिटल T स्मॉल T। U फॉर अम्ब्रेला। U for umbrella। UMB UMB RELLA RELLA अम्ब्रेला। umbrella। अम्ब्रेला मीन्स छाता। umbrella means छाता। ये है कैपिटल U, ये है स्मॉल u। कैपिटल U स्मॉल U। फिर इसके बाद है V फॉर वायलिन। V for violin। VIO VIO LIN LIN वायलिन। violin। वायलिन मीन्स वायलिन। violin means violin। ये कैपिटल V, ये स्मॉल v। कैपिटल V स्मॉल V। W फॉर वॉच। W for
WATCH, WATCH, वॉच मीन्स घड़ी। वॉच मीन्स घड़ी। ये है कैपिटल W, ये है स्मॉल w। कैपिटल W, स्मॉल W। X फॉर एक्समस ट्री, F for Xmas tree, X X MAS MAS TREE, TRW, एक्समस ट्री Xmas tree, मतलब क्रिसमस ट्री। Christmas tree। ठीक है। इसके बाद Y फॉर याक, याक मीन्स पहाड़ी सांड। याक मीन्स पहाड़ी का। YAK, YAK, याक, याक, याक मीन्स याक, पहाड़ी सांड, पहाड़ी का। है ना। ये है हमारा कैपिटल Y, ये है स्मॉल y। कैपिटल Y, स्मॉल Y। Z फॉर जेब्रा, Z for zebra, 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 जेब्रा मीन्स जेब्रा। ये है कैपिटल Z और ये है स्मॉल z। कैपिटल Z, स्मॉल Z। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम पढ़ेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। हमारे जो स्वर होते हैं वो है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, बड़ा ए, ओ, औ, आहा। इन्हीं में से मात्राएं निकलती हैं। जैसे बड़े आ से आ की मात्रा, छोटी ई से छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ से छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ से बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि से ऋषि की रेप, ए से ए की मात्रा, ऐ से ऐ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, औ से औ की मात्रा, से अम की बिंदी, आह से आह की दो बिंदी। ठीक है। अब इन्हीं मात्राओं को जैसे आ को देखो ए लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और बड़े आ की मात्रा में डबल ए हो जाता है, डबल ए। ठीक है। छोटी ई की मात्रा आई से लिखी जाती है, बड़ी ई की मात्रा में डबल ई से लिखी जाती है। ठीक है। बड़ी ई की मात्रा को डबल ई लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा को यू लिखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा को डबल ओ कर देते हैं, और ऋषि की मात्रा के लिए आर आई कर देते हैं, और ए की मात्रा के लिए ई यूज करते हैं, और ए आई आई की मात्रा के लिए ए आई यूज करते हैं। ठीक है ना, ये ए आई। और ओ की मात्रा के लिए ओ सिंपल ओ यूज किया जाता है, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं। ठीक है। अम की बिंदी के लिए ए एन लिखते हैं, और आह की बिंदी के लिए ए एच लिखते हैं। अब हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि वावल एंड कॉन्स्टेंट स्वर और व्यंजन जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इंग्लिश में यहाँ पे जो है जो स्वर कहा गया है, स्वर मतलब इंग्लिश में वावल्स बोलते हैं स्वर को। तो वावल्स कौन कौन से हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे स्वर हैं। स्वर को इंग्लिश में वावल्स कहते हैं, स्वर वर्ण वावल्स कहलाते हैं। बाकी जो बचते हैं से सभी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे कांस्टेंट या व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ हमारे स्वर कहलाते हैं, मतलब वावल्स कहलाते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे कांस्टेंट या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। स्वर और कांस्टेंट मतलब वावल्स और कांस्टेंट, समझ गए? वावल्स मतलब स्वर, कांस्टेंट मतलब व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं वावल्स होते हैं सिर्फ 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में हमारे वावल्स होते हैं, ये स्वर होते हैं। ठीक है। और बाकी जो बचते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं या व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब इसी में हम व्यंजन को देखो पहचानते हैं, व्यंजन जो होते हैं उनको पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे? जैसे हिंदी में देखो का है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? के ए, का। फिर खा को कैसे लिखेंगे? के एच ए, खा। ठीक है। फिर गा को कैसे लिखेंगे? जी ए, गा। फिर घा को कैसे लिखेंगे? जी एच ए, घा। फिर ड़ा को कैसे लिखेंगे? एन ए, इंगा चिंगा का ना, ड़ा, एन ए से लिखेंगे इसको। फिर चा को कैसे लिखेंगे? सी एच ए, चा। फिर छा को कैसे लिखेंगे? सी डबल एच ए, छा। जा को कैसे लिखेंगे? जे ए, जा।
झा को कैसे लिखेंगे JHA झा। यहाँ चिया को कैसे लिखेंगे YN, ठीक है। टा को कैसे लिखेंगे TA टा। ठा को कैसे लिखेंगे THA ठा। डा को कैसे लिखेंगे DA डा। ढक्कन को कैसे लिखेंगे ढा को DHA ढा लिखेंगे, ठीक है, DHA। फिर ड़ा को कैसे लिखेंगे अड़ा फड़ी का NA, ठीक है। फिर ता को कैसे लिखेंगे TA ता, है ना। था को कैसे लिखेंगे THA था। दा को कैसे लिखेंगे DA दा। तो देखो DA यहाँ पे भी है, DA यहाँ पे भी है, तो DA से दा भी बनता है और डा भी बनता है, ये ध्यान रखना। फिर धा कैसे बनता है DHA से धा बनता है। ना कैसे बनता है NA से ना बनता है। पा कैसे बनता है PA से पा बनता है, ठीक है। फा कैसे बनता है PHA से फा बनता है। PHA से फा बनता है। बा कैसे बनता है BA से बा बनता है। भा कैसे बनता है BHA से भा बनता है। माँ कैसे बनता है MA से माँ बनता है, ठीक है। अब इसी में और देखें, माँ के बाद या कैसे बनता है बच्चों, देखो YA से या बनता है। रा कैसे बनता है RA से रा बनता है। LA से ला बनता है। VA से वा बनता है। SHA से शक्कर वाला सा बनता है SHA से। फिर षटकोण वाला सा भी SHA से बनता है। और ये नॉर्मल सा जो होता है हमारा SA से बनता है। हा से HA बनता है, HA से हा बनता है। छतरी कैसे बनता है KSHA से, KSHA से छतरी बनता है। त्रा कैसे बनता है TRA से त्रा बनता है। फिर ज्ञा कैसे बनता है ज्ञानी का GYA से ज्ञा बनता है। तो ये हमने इसमें समझा व्यंजन के बारे में, ठीक है। ये सारे व्यंजन है, देखो आप, है ना। इंग्लिश में कैसे बनते हैं वो भी इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये यहाँ पर आप गिनती लिखी गई है 1 से 100 तक अंग्रेजी व हिंदी में गिनती लिखी गई है। इसको आपको पढ़ना है इस तरह से, जैसे 1 ONE 1 मीन्स 1। TWO 2 मीन्स 2, ठीक है। फिर THREE 3 मीन्स 3। फिर 4 4 मीन्स 4, ये है। FOUR 4 5 FIVE 5 मीन्स 5, है ना। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। ये इस तरह से, है ना। ये 5 में थे ना अपन, ये 5, है ना। ये 5 FIVE 5 मीन्स 5। SIX 6 मीन्स 6। SEVEN 7 मीन्स 7, है ना, ये है 7। EIGST 8 मीन्स 8, है ना। NINE 9 मीन्स 9। TEN 10 मीन्स 10। ELEVEN 11 मीन्स 11 है। TWELVE 12 मीन्स 12 है। THIRTEEN 13 मीन्स 13। FOURTEEN 14 मीन्स 14। FIFTEEN 15 मीन्स 15। इस तरह से आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। 15 के बाद यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। 15 के बाद SIXTEEN 16 मीन्स 16, ठीक है। SEVENTEEN 17 मीन्स 17। EIGHTEEN 18 मीन्स 18। NINETEEN 18 मीन्स 19 मीन्स 19। 20 TWENTY 20 मीन्स 20। 21 TWENTY 21 मीन्स 21। 22 TWENTY 22 मीन्स 22। 23 मीन्स 23। स्पेलिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
24 मीन्स 24, 25 मीन्स 25, 26 मीन्स 26, 27 मीन्स 27, 28 मीन्स 28, ठीक है। 29 मीन्स 29, 30 मतलब 30, 31 मीन्स 31, 32 मीन्स 32, है ना। 33 मीन्स 33, 34 मीन्स 34, 35 मीन्स 35, 36 मीन्स 36, 37 मीन्स 37, 38 मीन्स 38, 39 मीन्स 39, ठीक है। 40 मीन्स 40, 41 मीन्स 41, 42 मीन्स 42, है ना। फिर 43 मीन्स 43, 44 मीन्स 44, 45 मीन्स 45, 46 मीन्स 46, 47 मीन्स 47, 48 मीन्स 48, 49 मीन्स 49, 50 मीन्स 50, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 51, है ना। 51 मीन्स 51, क्या 51। 50 स्पेलिंग आप पढ़ लीजिएगा, FIFTY 50 ONE 51 मीन्स 51। 52 मीन्स 52, 53 मीन्स 53, 54 मीन्स 54, 55 मीन्स 55, 56 मीन्स 56, 57 मीन्स 57, 58 मीन्स 58, 59 मीन्स 59, 60 मीन्स 60, ठीक है। 61 मीन्स 61, 62 मीन्स 62, 63 मीन्स 63, 64 मीन्स 64, ठीक है। देखिए नंबर्स में भी यहाँ लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। 55 मीन्स ये देखिए नंबर पे लिखा है ना, यहाँ पे नंबर पे भी लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, ये लिखा है। हाँ। ये 65, 65 मीन्स 65 मीन्स 65, है ना। 66 मीन्स 66, 67 मीन्स 67, 68 मीन्स 68, 69 मीन्स 69, 69 ये लिखा है 69, 70 मीन्स 70, ठीक है। 70 मीन्स 70, 71 मीन्स 71, 72 मीन्स 72, 73 मीन्स 73, 74 मीन्स 74, 75 मीन्स 75, 76 मीन्स 76, 77 मीन्स 77, 78 मीन्स 78, 79 मीन्स 79, है ना। क्लियर है ना। 79 के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 80 मीन्स 80, ठीक है। 81 मीन्स 81, 82 मीन्स 82, 83 मीन्स 83, 84 मीन्स 84, 85 मीन्स 85, 86 मीन्स 86, 87 मीन्स 87, 88 मीन्स 88, है ना। 89 मीन्स 89, 90 मीन्स 90, 91 मीन्स 91, 92 मीन्स 92, ठीक है। क्लियर है ना। 92। हाँ। इसके बाद आ गया 93, 93 मीन्स 93, 94 मीन्स 94, है ना। 95 मीन्स 95, 96 मीन्स 96, 97 मीन्स 97, 98 मीन्स 98, 99 मीन्स 99 और 100 मीन्स 100। अब देखिए इसमें आपको देखो, जो बच्चे हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं या इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें पढ़ के। जैसे आपको मालूम है कि ये 91 लिखा है, ठीक है, तो NINETY 90 ONE 1, ठीक है, 91। अब ये देखो हिंदी में लिखा है 91, ना में आ की मात्रा ना,
ई आधा ना, टा में बड़ी की मात्रा टी, 91, ठीक है। अब 91 भी हिंदी में लिखा, देखो ई आधा का, या में आ की मात्रा या, ना बे, 91, ठीक है। फिर इसी तरह से 92, NINETY, 90, TWO2, ना ई आधा ना, टा में बड़ी की मात्रा टी, 90, टा में बड़े ओ की मात्रा टू, 92, ठीक है। 92 लिखा है ना, हाँ ये लिखा है 92 मीन्स 92, बा में आ की मात्रा बा, देखो ये लिखा है, ये लिखा है 92, ये लाइन में, ये बा में आ की मात्रा ना, बा ना बे, बा में आ की मात्रा बे, 92, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो पढ़ने की, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये अब यहाँ पे दुनिया आ गई छोटे बच्चों के लिए, हम 2 से 20 तक दुनिया यहाँ पे पढ़ेंगे, और बाकी की जो दुनिया है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट में हम ये वजन और माप के बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम ये पहाड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिरका तीन, एक चौके चार, एक पंचे पाँच, एक छयो छः, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक नाम नौ, एक धाम 10, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चौको 8, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो इनाम 18, दो धाम 20, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, तीन तिरका 9, तीन चौको 12, तीन पाँचे 15, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन नाम 27, तीन धाम 30, चार एकम 4, चार दूनी 8, चार ती 12, चार चौको 16, चार पंचे 20, चार छंग 24, चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32, चार नाम 36, चार धाम 40, पाँच एकम 5, पाँच दूनी 10, पाँच ती 15, पाँच चौको 20, पचम 25, पाँच छक्का 30, पाँच सत्ते 35, पाँच अट्ठे 40, पाँच नाम 45, पाँच धाम 50, छः एकम 6, छः दूनी 12, छः ती 18, छः चौको 24, छः पंचे 30, छः छंग 36, छः सात 42, छः आठ 48, छः नारे 54, छः धाम 60, सात एकम 7, सात दूनी 14, सात 21, सात चौको 28, सात पन्ना 35, सात छंग 42, सात सतैया 49, सात आठ 56, सात नाम 63, सात धाम 70, आठ एकम 8, आठ दूनी 16, आठ ती 24, आठ चौको 32, आठ पंचे 40, आठ छंग 48, आठ सात 56, आठ अठैया 64, आठ नाम 72, आठ धाम 80, नौ एकम 9, नौ दूनी 18, नौ ती 27, नौ चौको 36, नौ पन्ना 45, नौ छक्का 54, नौ सात 63, नौ आठ 72, नौ नाम 81, नौ धाम 90, दस एकम 10, दस दूनी 20, दस तिया 30, दस चौको 40, दस पन्ना 50, दस छक्का 60, दस सत्ते 70। एक मिनट, थोड़ा सा ये गायब हो गया है।
10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 आठे 80, 10 नाइन 90, 10 नाइन 90, 10 धाम 100। 10 दाम 100, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 7 जा 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10, 1 10 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 36, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 4 40, 10 5 जा 50, 10 50, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 80, 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100,
20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 25 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 छक्का 140, 20 छक्का 140। तो 20 का फिर से पढ़िए आप। 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40, 20 तीस 60, 20 30 60, 20 चौको 80, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 25 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 20 नम्बे 180, 20 नंबर 180, 20 धाम 200। 20 नाम 200, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, 11 10 जा 110, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 7 जा 72, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 9 जा 100, 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, 120, 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, 13 1 जा 13, 31 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, या 104 है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं ना 104। और 13 9 जा 170, 117, 13 9 जा 117, ठीक है। और 13 10 जा 130, ठीक है, 130। फिर 14 1 जा 14, तुम पढ़ो वृद्धि अब। 14 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140, 14 10 जा 114। अटक के मजा नहीं आता, एक बार में पढ़ो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 6 जा 15 7 जा है, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150, 15 10 जा 150, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160, 16 10 जा 160,
71 जा 70, 71 जा 70, 17 2 जा 34, 72 जा 34, 17 3 जा 51, 73 जा 51, 74 जा 68, 74 जा 68, 75 जा 85, 75 जा 85, 76 जा 102, 76 जा 102, 77 जा 190, 77 जा 119, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 79 जा 153, 17 10 जा 170, 70 जा 170, 18 1 जा 80, 81 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180 18 10 जा 180, या 180, ठीक है। 19 1 जा 19, 91 जा 90, 19 2 जा 38, 92 जा 38, 19 3 जा 57, 93 जा 57, 19 4 जा 76, 94 जा 76, 19 5 जा 95, 95 जा 95, 19 6 जा 114, 19 6 जा 114, 114, 19 6 जा 114, ठीक है। 19 7 जा 133, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 8 जा 152, 99 जा 171, 99 जा 171, 90 10 जा 190, 90 10 जा 190, 21 जा 20, 21 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 40, 23 जा 60, 23 जा 60, 24 जा 80, 24 जा 80, 25 जा 100, 25 जा 100, 26 जा 120, 26 जा 120, 27 जा 140, 27 जा 140, 28 जा 160, 28 जा 160, 29 जा 180, 29 जा 180, 20 10 जा 200। 10 जा 200। ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि हिंदी वाली जो टेबल था, हिंदी वाला टेबल जो पढ़े हैं वो शायद रिकॉर्डिंग से छूट गया है। अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। अगर ये मान लो छूट गया हो तो हमने ऊपर एग्जाम्पल के लिए दो, मतलब जो 10 तक का पहाड़ा, 1 से 10 तक का पहाड़ा हमने बताया, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से बताया है। तो उसको देख करके आप नीचे का आइडिया ले सकते हैं और कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में हम इस वीडियो में आगे वज़न का माप थोड़ा सा समझेंगे। तो इसमें देखिए जो 1000 ग्राम होता है हमारा, 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, है ना। तो ये जो है 1000 ग्राम हमारा जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। और 100 ग्राम जो है हमारा वो 1 हेक्टोग्राम के बराबर होता है। और 10 ग्राम बराबर हमारा 1 डेकाग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम जो है 10 डेसीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 10 डेसीग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम जो होता है वो 100 सेंटीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 100 सेंटीग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम हमारा 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दूसरे सेक्शन में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ 1 किलोग्राम जो होता है 10 हेक्टोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम में हमारे 10 हेक्टोग्राम होते हैं। और 100 डेकाग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। और 100 किलोग्राम में हमारा 1 क्विंटल भी होता है। 100 किलो का हमारा 1 क्विंटल होता है, या 1 क्विंटल में हमारे 100 किलो होते हैं या 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर
अब इसमें जो है नीचे 10 क्विंटल में हमारा 1 टन होता है, ठीक है ना। अब 1 कुंटल कैसे बनता है, 1 कुंटल में हमारा 100 किलो मतलब है उसके अंदर 100 किलोग्राम मिलकर 1 कुंटल बनता है। और 10 कुंटल का हमारा 1 टन होता है, ठीक है। 1 टन में 10 कुंटल होता है, या 1 टन में 10 क्विंटल होता है, या 10 कुंटल में 1 टन होता है, ठीक है। अब 10 टन होता है, 10 टन को 1 मैट्रिक टन बोलते हैं। 10 टन को 1 मैट्रिक टन मतलब 10 टन में 1 मैट्रिक टन होते हैं मिला करके, और 1 मैट्रिक टन में 10 टन अंदर भरे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये वज़न की माप को समझा। दोस्तों, न चाहते हुए भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। तो अभी बच्चे बोल रहे हैं कि इसी को कंटिन्यू कर लो, तो चलिए इसे पढ़ते हैं हम। बाल गीत हाथी आया। हाथी आया ये बाल गीत है। इसमें जो बच्चे पढ़ना नहीं सीख पाए हैं उसको हिज्ज करके पढ़ना है। पहले हम इसको गा के पढ़ते हैं। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, इस हाथी की भारी काया, इस हाथी की भारी काया, सूंड हिलाता धूल उड़ाता, सूंड हिलाता धूल उड़ाता, मोटे लंबे दांत दिखाता, मोटे लंबे दांत दिखाता, जो भी पाता चट कर जाता, जो भी पाता चित कर जाता, गन्ना इसे सबसे ज़्यादा भाता। गन्ना इसे सबसे ज्यादा पाता। अब जो बच्चे हिज्ज करके पढ़ना चाहें हिज्ज करके पढ़ सकते हैं। बा में आ की मात्रा बाल बाल, गा में बड़ी की मात्रा गीत गीत, हा में आ की मात्रा हाथ, हा में बड़ी की मात्रा थी हाथी, आ में आ की मात्रा आ, या में आ की मात्रा या आया, हाथी आया, हाथी आया। अब यही चीज़ रिपीट में लिखी है, ठीक है ना। हाथी आया, इस हाथी की भारी काया। तो ऐसे हिज्ज करके पढ़ें। और मैं अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हिज्ज नहीं कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं इस वीडियो में वैसे भी, ठीक है ना। अब ट्विंकल ट्विंकल वाला यहाँ पे इंग्लिश वाला दिया है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं कंटिन्यू करते हुए ना रेम्स को में। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसे पढ़ना है हमें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या चीज़ें आगे हैं। कोयल पाठ पढ़ाती है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं चलिए। कोयल पाठ पढ़ाती है, मधुर बोलने का हम सबको, कोयल पाठ पढ़ाती है, मधुर बोलने का हम सबको, कोयल पाठ पढ़ाती है, जब बोलो तब मीठा बोलो, हमको यह सिखलाती है, ठीक है। अब इस साइड यहाँ पे देखिए इंग्लिश का दिया गया है पोएम टाइप का, इसे भी पढ़ लेते हैं। पिट पैट वेल अ डे, लिटिल रॉबिन फ्लू है ना अवे, वेयर कैन लिटिल रॉबिन बी, गोन अप द चेरी ट्री, ठीक है। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे भी देखिए कहानियाँ लिखी हुई हैं, स्टोरी लिखी हुई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। कहानियाँ है ना, कहानियाँ यहाँ पर शेर और चूहा की है। एक जंगल था, ठीक है ना, एक जंगल था, या यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था, वह पेड़ की छाया में सो रहा था। वहाँ से एक चूहा आया, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, वह शेर के ऊपर उछलने कूदने लगा, शेर जाग गया, चूहा भागा, शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया, चूहा माफ़ी मांगने लगा, शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया और चला गया ना। शेर जाल में फंस गया, वह दहाड़ने लगा, तभी चूहा आया, उसने शेर से कहा, घबराओ मत। चूहे ने धीरे धीरे जाल कुतर दिया, शेर जाल से बाहर आ गया, अब वह बहुत खुश था, है ना। मतलब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश का एक स्टोरी है, ये अभी मैं पढ़ देता हूँ, अर्थ मैं आपको किसी दिन और बता दूँगा। स्टोरी द ग्रेडी डॉग। अ डॉग वाज क्रॉसिंग अ प्लंग ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम विथ अ बोन मीन्स हड्डी, ये हड्डी दबाया हुआ है ना, बोन है ना। प्लंग पार कर रहा था, क्रॉसिंग मतलब पार करना, ठीक है। प्लंग ब्रिज पार कर रहा था, ये ब्रिज है ना, पार कर। स्ट्रीम विद द बोन,
इन हिज माउथ, माउथ में पकड़ा हुआ था, है ना। वेन ही हैपन टू सी हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वह वाटर में, पानी में अपनी परछाई देखता है ना। वह पानी में अपनी परछाई उसको दिखाई देती है। तो ही थॉट्स इट वाज अनदर डॉग विथ अ बॉन ट्वाइस सो बिग, मतलब वो देखता है पानी में कि एक और कुत्ता उसी की तरह, उसको नहीं पता कि ये मेरी ही परछाई है, उसको नहीं पता होता। तो वो सोचता है, उसके मन में ख्याल आता है कि ये जो कुत्ता है मेरे से बड़ा पानी में है और वो मेरी तरह हड्डी को दबाया हुआ है मुंह में, ठीक है। ट्वाइस सो बिग सो ही लेट गो हिज वॉन, तो वो थोड़ा रुक जाता है, लेट हो जाता है ना, लेट गो हिज ऑन एंड फ्लू एट द अदर डॉग, वो सोचता है कि ये कोई दूसरा है ना। टू गेट द लार्जर वॉन, मतलब उसके पास कुछ ज़्यादा ही बड़े आकार में उसकी परछाई वो दिख रही थी, तो हड्डी भी वो सोच रहा था कि इससे मेरे से बड़ी हड्डी इसके पास है खाने वाली। बट ऑफ कोर्स ऑल द हैपन्स was that he got neither, for one was only a shadow, ये सिर्फ उसकी एक परछाई थी, है ना, कुत्ते की एक परछाई थी। एंड द अदर was carried away by the water current, ठीक है। तो इस कहानी का अर्थ हम बहुत डिटेल में बताएंगे अभी आगे चल के आपको। अभी फ़िलहाल में हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे टाइम वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो देखो, समय, घंटा, मिनट, सप्ताह, महीने के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए 60 सेकंड मिला करके 1 मिनट बनता है, 60 सेकंड मिला करके 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट मिला करके 1 घंटा बनता है, ठीक है। उसी तरह से 24 घंटा मिला करके 1 दिन बनता है। दिन में पूरी रात और दिन दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। 24 घंटा मिलाकर 1 दिन रात बनते हैं, और 7 दिन मिलाकर 1 सप्ताह बनता है। सप्ताह को हम हफ्ता भी बोल देते हैं, इंग्लिश में वीक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कोई वीक पूछ ले या हफ्ता करके पूछ ले तो ये सप्ताह को ही हफ्ता और वीक कह देते हैं, ठीक है ना। तो 7 दिन मिलाकर 1 सप्ताह, हफ्ता या वीक बनता है। 4 सप्ताह मिला करके 1 महीना बनता है, मतलब 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। हमारा जो है 28, 29, 30, 31 दिन मिला करके 1 महीना होता है, मतलब किसी महीने में 30 दिन हो सकते हैं, किसी में 31 हो सकते हैं, किसी में 29 हो सकते हैं, किसी में 28 हो सकते हैं। उसके बारे में हम अधिक डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि 1 महीने में 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं, या 28, 29, 30 या 31 दिन को मिला करके 1 महीना होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 साल के अंदर हमारे 52 सप्ताह होते हैं। 1 साल के अंदर हमारे 12 सप्ताह, हफ्ते या वीक होते हैं। 1 साल में हमारे 52 सप्ताह, हफ्ते या वीक होते हैं, या 52 हफ्ते या वीक मिला करके 1 वर्ष होता है। 52 सप्ताह, हफ्ते या वीक मिला करके 1 वर्ष होता है। उसी तरह से 12 महीने का 1 वर्ष होता है या 1 साल होता है, ठीक है। वर्ष को ही हम साल कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ईयर कह देते हैं वर्ष को, ठीक है। तो 12 महीने मिलाकर 1 वर्ष होता है या 1 साल होता है, ठीक है। और 365 दिन का 1 वर्ष होता है या 1 साल होता है, 365 दिन का, ठीक है। और 366 दिन जो होते हैं 1 वर्ष लीप वर्ष में होते हैं, मतलब जिसमें हमारी फरवरी बढ़ जाती है, 29 दिन की हो जाती है। उस लीप वर्ष में हमारे 366 दिन हो जाते हैं, मतलब 1 दिन बढ़ जाता है उस साल लीप ईयर में, ठीक है। तो 366 दिन का भी 1 वर्ष या 1 साल हो सकता है। और 10 वर्ष मिलाकर के 1 दशक होता है, मतलब यदि 10 वर्ष पुरानी कोई बात हो गई ना तो वो 1 दशक पुरानी बात कहलाती है, ठीक है। तो 10 वर्ष को मिला करके 1 दशक बनता है। और 100 वर्ष को मिला करके 1 शताब्दी बनता है, ठीक है। 100 वर्ष को मिला करके, मतलब यदि कोई बात 100 वर्ष पुरानी है तो उसको 1 शताब्दी पुरानी बात कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब 100 वर्ष बराबर होती है 1 शताब्दी की, ठीक है। और इसी में आगे आते हैं सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह के नाम देखिए, यहाँ पे आप स्पेलिंग याद कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है MONDAY, मंडे,
मंडे मीन्स सोमवार, सोमवार को इंग्लिश मुस्लिम में पीर भी बोलते हैं। उसी तरह से ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, मंगलवार को मुस्लिम में मंगल ही कहते हैं, ठीक है। वेडनेसडे WEDNESDAY वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार, बुधवार को मुस्लिम लोग बुध ही कहते हैं। और थर्सडे THURSDAY थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार, गुरुवार को जो मुस्लिम होते हैं या मुस्लिम समाज के लोग इसे जुमेरात कहते हैं, ठीक है, जुमेरात कहते हैं। इसके बाद आता है फ्राइडे FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, शुक्रवार को मुस्लिम लोग जुम्मा कहते हैं, ठीक है, शुक्रवार को जुम्मा मुस्लिम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सैटरडे SATURDAY सैटरडे, सैटरडे मतलब होता है शनिवार, शनिवार को जो है मुस्लिम लोग शनिचर भी कहते हैं, ठीक है ना, शनिचर। उसके बाद आता है संडे SUNDAY संडे जो हमारा छुट्टी का दिन होता है, तो इसे संडे को हम रविवार कहते हैं, ठीक है। या इतवार, इसे जो है मुस्लिम लोग इतवार भी कहते हैं। अब हमारी जो दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं, कोई बता सकता है मेरे को? 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, 4 डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे 4 डायरेक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, 4 दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे देखो ये 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इंग्लिश में जो है हमारा 4 डायरेक्शन जो होता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। जैसे हमारा पूर्व है, पूर्व को हमने ईस्ट बोल दिया, पश्चिम को हमने वेस्ट बोल दिया, उत्तर को हमने साउथ बोल दिया, दक्षिण को हमने नॉर्थ बोल दिया। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में आगे चलते हैं हम। वर्ष के महीनों के नाम यहाँ पे देख लेते हैं, पूरे 12 महीने यहाँ पे दिखे हमको, है ना, इस तरह से सेट करके अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जनवरी, यहाँ पे कॉलम दिया गया है इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि जो महीनों के नाम होते हैं इंग्लिश में कैसे होते हैं, अंग्रेजी में कैसे होते हैं, और हिंदी में कैसे होते हैं, और मुस्लिम में क्या क्या उन्हें कहा जाता है। तो इसे मैं फ़िलहाल रख देता हूँ, अभी नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी है पहला महीना, JANUARY जनवरी, जनवरी हमारी 31 दिन की होती है। इसे हिंदी में चैत्र बोला जाता है और मुस्लिम लोग इसे मुहर्रम का महीना भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फेब्रुअरी, इंग्लिश में फेब्रुअरी पढ़ते हैं FEBRUARY फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मतलब फरवरी, फरवरी हमारी 28 की भी हो सकती है और लीप ईयर में 29 की भी हो सकती है। तो 28 या 29 दिन इसमें होते हैं, ठीक है। इसे जो है हिंदी में फरवरी को हम बैसाख बोलते हैं और मुस्लिम समाज के लोग इसे सफ़र भी बोलते हैं, फरवरी को, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा महीना जो है हमारा मार्च का महीना है। मार्च का महीना हमारा जो होता है 31 दिन का होता है, MARCH मार्च, है ना। मार्च का महीना हमारा 31 दिन का होता है, जिसे हिंदी में ज्येष्ठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ कहते हैं। और मुसलमान लोग अपनी भाषा में जो है मार्च को रबीउल अव्वल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अप्रैल, इसके बाद दूसरा महीना आता है हमारा अप्रैल, APRIL अप्रैल, अप्रैल जो है हमारा 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है और हम इसको हिंदी में आषाढ़ बोलते हैं, ठीक है। पुराने गांव में रहने वाले लोग अप्रैल को आषाढ़ बोलते हैं, ठीक है। और मुसलमान लोग इसे, मुस्लिम समाज में इसे रबी या उस्सानी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मई, MAY मई, भावना का बर्थडे पड़ता है मई में, और मई MAY मई, और मई हमारा होता है 31 दिन का, है ना। और अभी मई का महीना चल रहा है ना, है ना भावना, मई का महीना चल रहा है ना अभी। और मई को हिंदी में श्रावण बोल देते हैं, श्रावण। और इसे जो है मुस्लिम समाज में जमादी उल अव्वल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे आते हैं हम, देखो जून, JUNE जून, जून होता है हमारा 30 दिन का, 30 दिन का जून होता है, जिसे हम हिंदी में जून को भाद्रपद भी कहते हैं, जून को, है ना। इसमें जो मुस्लिम समाज में इसे बोला जाता है जून को जमादी उस्सामी, है ना, जमादी उस्सामी भी कहते हैं जून के महीने को, जो हमारा 30 दिन का होता है। इसके बाद आता है जुलाई, JULY जुलाई, जुलाई हमारा 31 दिन का होता है, जो हिंदी में आश्विन वन
कहते हैं, है ना, हिंदी में आशिवन कहते हैं, और मुस्लिम समाज में से रजब भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है अगस्त, AUGUST, अगस्त। अगस्त को हम हिंदी में अगस्त कहते हैं, अंग्रेजी में अगस्त कहते हैं, और ये 31 दिन का होता है, और हिंदी में से कार्तिक कहते हैं, और मुस्लिम समाज में से साबान कहते हैं। ठीक है, साबान। इसके बाद आता है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, तो इंग्लिश में इसे सितंबर कहते हैं। यह 30 दिन का होता है हमारा, और इसको हिंदी में अगहन कहते हैं सितंबर को। ठीक है ना, और इसे जो है मुस्लिम समाज में रमज़ान का महीना कहा जाता है। ठीक है, सितंबर को। इसके बाद आता है अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर जो है हमारा हिंदी में अक्टूबर का महीना हमारा जो है, इसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और हिंदी में इसे पौष कहते हैं। ठीक है, पौष कह के बुलाया जाता है अक्टूबर के महीने को, जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, इसको जो है मुस्लिम समाज में सव्वाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। नवंबर क्या है? नवंबर का जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, और इसे हिंदी में माघ भी कहते हैं, माघ, है ना, माघ कहते हैं। और जो मुस्लिम समाज है उसमें इसे जिलकाद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर जो है हमारा 31 दिन का होता है, और इसको हिंदी में फाल्गुन भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको दिसंबर को क्या कहते हैं? फाल्गुन। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, और मुस्लिम समाज में से जिलहिज भी कहते हैं। तो ये तो रहे हमारे महीनों के नाम, जिसको हमने आपको हिंदी, इंग्लिश और मुस्लिम में बता दिया है। ठीक है ना, अब आगे इसमें देखते हैं और क्या चीज़ हो सकती है। राष्ट्रीय प्रतीक, हालांकि इसका वीडियो पहले भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन चलिए हम इसको कवर कर देते हैं फिर भी। राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा, हमारा ये नेशनल फ्लैग कहलाता है। ठीक है, और नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो ये शेर का कहलाता है। देखिए 3 मुंह का शेर होता है इस तरह से, ये हमारा राष्ट्रीय एम्पलम या राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है। उसके बाद आता है नेशनल फ्लावर, ये हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प यह होता है। ठीक है, जिसे लोटस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कमल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नेशनल फ्लावर। उसके बाद है नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड मतलब हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है ना, मोर है, जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। फिर नेशनल एनिमल्स हमारा क्या है? टाइगर है। टाइगर को हम राष्ट्रीय पशु कहते हैं, हिंदी में इसे बाघ भी कहते हैं, है ना। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ, बाघ इंग्लिश में टाइगर, नेशनल एनिमल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। चलिए दोस्तों, इस पहाड़े को पूरा कर ही देते हैं, अब 3 पन्ने और बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एनिमल्स के नाम देखेंगे, बर्ड्स के नाम देखेंगे। यहाँ एनिमल्स मतलब जानवरों के नाम, बर्ड्स मतलब पक्षियों के नाम, है ना। एनिमल्स मतलब जानवरों के नाम, बर्ड्स मतलब पक्षियों के नाम, और फ्लावर्स मतलब फूलों के नाम, फ्रूट्स मतलब फलों के नाम, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के नाम, और व्हीकल्स मतलब वाहन के नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखो एनिमल्स नेम में हमारा जानवरों के नाम में सबसे पहले आ गया है लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन, लॉयन आ गया है। लॉयन का मतलब होता है शेर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर का मतलब होता है बाघ, बाघ को टाइगर बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है DOG, डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। फिर इसके बाद है हमारा कैट, CAT, कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे एनिमल्स मतलब जानवरों के नाम। ठीक है, इसके बाद जानवरों के बाद हम देखेंगे बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम में हमारे जो पक्षी हैं उनको देखेंगे हम। पिजन, पिजन का मतलब होता है यहाँ पे कबूतर। कबूतर जो है इंग्लिश में हम पिजन बोलते हैं, हिंदी में कबूतर बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पक्षी है, बर्ड्स है, बर्ड है, वो है स्पैरो। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। पिजन की स्पेलिंग बताई थी मैंने, PIGEON, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। ठीक है, पिजन को इंग्लिश में कबूतर को पिजन बोलते हैं और हिंदी में कबूतर बोलते हैं। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया, है ना। स्पैरो मीन्स चिड़िया, है ना। इसको गौरैया भी बोल देते हैं स्पैरो को। ठीक है,
हालांकि अभी आप इसमें चिड़िया समझें, चिड़िया लिखा है तो चिड़िया समझें। क्रो, CRO क्रो, क्रो मीन्स हमारा होता है कौआ, इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, हिंदी में कौआ बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पैरट, PARROT, पैरट, पैरट मीन्स होता है तोता, इंग्लिश में पैरट बोलते हैं और हिंदी में से तोता बोल देते हैं। HEN, हैन, हैन, हैन मीन्स मुर्गी, इंग्लिश में हैन बोल देते हैं और हिंदी में मुर्गी बोल देते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बर्ड्स नेम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ फ्लावर्स नेम पे। फ्लावर्स नेम में देखिए सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, राष्ट्रीय पुष्प भी है, लोटस, कमल, है ना, कमल, LOTUS, लोटस, लोटस मीन्स कमल, हिंदी में से कमल कहते हैं और इंग्लिश में लोटस, ठीक है, कमल का फूल। फिर इसके बाद है मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, गेंदे का फूल, है ना। मैरीगोल्ड इंग्लिश में बोल देते हैं और गेंदा जो है हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी में बोल देते हैं। इसके बाद आता है हिबिकस, हिबिकस, HIBISCUS, हिबिकस, हिबिकस मतलब होता है हमारा गुड़हल, इसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में जासून का फूल भी बोला जाता है, ठीक है, और इसे हिंदी में वैसे गुड़हल बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हिबिकस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर, सनफ्लावर जो होता है हमारा ये सूरजमुखी का फूल होता है, इसको इंग्लिश में जो है सनफ्लावर बोलते हैं और हिंदी में सूर्यमुखी बोलते हैं। इसके बाद आता है रोज़, ROSE, रोज़, रोज़ मीन्स गुलाब, है ना, ये गुलाब का फूल होता है, हिंदी में इसे गुलाब का फूल कहते हैं और इंग्लिश में इसको रोज़ कहते हैं, ROSE, रोज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या बाकी रह गया यहाँ पे फ्रूट्स नेम बाकी है ना। तो चलिए अब इसमें आगे फ्रूट्स नेम भी पढ़ लेते हैं हम। मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम, इंग्लिश में मैंगो और हिंदी में आम कहते हैं। फिर इसके बाद आता है पपाया, PAPAYA, पपाया, पपाया मीन्स पपीता, ठीक है ना। तो इंग्लिश में पपाया बोलते हैं और हिंदी में पपीता बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है बनाना, बनानाज, बनानाज क्या है, केला, BANANAS, बनानाज, बनानाज मीन्स केले, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में केले और इंग्लिश में बनानाज, ठीक है। एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सेब बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं और हिंदी में अंगूर। फिर इसके बाद हम आते हैं वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स के नाम जान लेते हैं थोड़ा सा। पोटैटो, POTATO, पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं और हिंदी में आलू बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, इंग्लिश में टोमेटो और हिंदी में टमाटर। फिर इसके बाद आता है हमारा कैबेज, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, है ना, बंद गोभी, बंद गोभी भी बोल देते हैं, इसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। कैबेज, CABBAGE, कैबेज, कैबेज मीन्स बंद गोभी या पत्ता गोभी, ठीक है। इसके बाद ये कैबेज जो है इंग्लिश में बोल देते हैं और बंद गोभी या पत्ता गोभी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है लेमन, लेमन, LEMON, लेमन मीन्स नींबू, ठीक है, हिंदी में से नींबू बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में से लेमन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कुकम्बर, कुकम्बर मतलब खीरा, कई लोग इसको ककड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। CUCUMBER, कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरा या ककड़ी भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका चलते हैं व्हीकल्स में, व्हीकल्स के नेम में। कुकुम्बर जो है इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में खीरा बोलते हैं, खीरा या ककड़ी भी बोल देते हैं कई लोग। अब व्हीकल देख लेते हैं, व्हीकल कौन कौन से हमारे पास, BUS, बस, है ना, बस मीन्स बस, इसको मतलब हिंदी में भी बस बोलते हैं, इंग्लिश में भी बस बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, है ना, देखे हो ना ट्रेन चलाए हो, TRAIN, ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, हिंदी में रेलगाड़ी बोल देते हैं, इंग्लिश में ट्रेन बोल देते हैं। फिर इसके बाद आता है JEEP, जीप, जीप, जीप मीन्स जीप, ठीक है। इसके बाद आता है कार, CAR, कार, कार मीन्स कार,
फिर इसके बाद आता है हेलीकॉप्टर, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मीन्स हेलीकॉप्टर। तो ये हो गया हमारा व्हीकल्स। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका हेड दिया है, HEAD, हेड। हेड मीन्स सिर। FACE, फेस। फेस मीन्स चेहरा। EYE, आई मीन्स आँख। टंग, TONGUE, टंग मीन्स जवान, जवान या जीभ। TONGUE, टंग, टंग मीन्स जवान या जीभ, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये हेड है हमारा, HEAD, हेड। हेड मीन्स सिर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग। पार्ट्स मतलब होता है हमारा अंग, ठीक है। ऑफ मतलब हो गया यहाँ पे के। बॉडी मतलब हो गया हमारा शरीर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंग, ठीक। हेयर, यहाँ हेड हमने देख लिया था, अब हेयर देख लेते हैं। HAIR, हेयर मीन्स बाल। FACE, फेस मीन्स चेहरा। NECK, नेक, नेक मीन्स गर्दन। ELBOW, एल्बो मीन्स कोहनी, ये जो हाथ के नीचे होती है, ठीक है। हैंड, हैंड मीन्स ये होता है हमारा हाथ, इस हिस्से में, ठीक है। HAND, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स मीन्स उंगलियां होती हैं हमारी। इसके बाद फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड मीन्स मस्तक, हमारा मस्तक सामने का, ठीक है। फिर इसके बाद चिक, CHEE के चिक, चिक मीन्स गाल। चिन मीन्स हुड्डी, ये जो दाढ़ी होती है, चिन, CHIN, चिन मीन्स दाढ़ी। ठुड्डी, ठुड्डी दाढ़ी जो जिसमें होती ठुड्डी, उसको है ना। शोल्डर्स, SOULDERS, शोल्डर्स मीन्स कंधा। बेली, बेली मतलब गोदी जो पेट में होती है, BELLY, बेली। बेली मीन्स पेट, ठीक है, पेट, ठीक है। वेस्ट, WAIST, वेस्ट मीन्स कमर होता है। आर्म, ARM, आर्म मीन्स बाजू होता है हमारा, जो पंजे के थोड़ा ऊपर होता है ना। थाई मीन्स होता है हमारा जांग, THIGS, थाई, थाई मीन्स होता है हमारा जांग। ईयर, EAR, ईयर मीन्स होता है हमारा कान। नेक, NECK, नेक मीन्स होती है हमारी गर्दन। फुट, FOOT, फुट मीन्स होता है पैर। TOE, टो, TOE, टो, टो मीन्स होता है हमारा पैर का अंगूठा, ठीक है ना। पैर की उंगलियां जो बोलते हैं, इसको पैर का अंगूठा बोलते हैं, टो को, ठीक है। ARM, आर्म, आर्म मीन्स होता है हमारा बाजू, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और एल्बो मतलब ये कोहनी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, एल्बो, कोहनी। अब इसके बाद चलिए नीचे आते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टंग मीन्स जवान, टीथ मीन्स दांत होते हैं, टीथ मीन्स दांत, टूथ भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। TEETH, टीथ मीन्स दांत, या TOOTH, टूथ मीन्स भी दांत होता है, ठीक है। तो यहाँ टो मीन्स बताया पैर की उंगलियाँ, अंगूठा वैसे बेसिकली अंगूठे को बोलते हैं। नी मीन्स होता है घुटना, KNEE, नी मीन्स घुटना। फिंगर्स मीन्स उंगलियाँ। थाई मीन्स जांग, ये लेग मीन्स टांग, LEG, लेग, लेग मीन्स टांग। FOOT, फुट, फुट मतलब पैर, ये वाला हिस्सा फुट कहलाता है, ठीक है। हील मीन्स एड़ी, SEEL, हील, हील, हील मतलब एड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने पढ़ाई ली है। चलो अब भारतीय जो मुद्राएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। मनी जो हमारा होता है, पैसा जो होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा ₹1, ₹1 मतलब 1 रुपया, ये हमारा ₹1, 1 रुपया। फिर ये ₹2 मतलब 2 रुपया। फिर ये ₹5, ₹5 मतलब 5 रुपया। फिर ये ₹10, ₹10 मतलब 10 रुपया। ये हमारा ₹20 मतलब 20 रुपया, ठीक है। ये लिखा भी है नीचे सब में, 20 रुपया। फिर इसके बाद ये है ₹50 मतलब 50 रुपया। फिर यहाँ पे है ₹100 मतलब 100 रुपया, मतलब 100 रुपया, ठीक है। ₹200 मतलब 200 रुपया, 200 रुपये का नोट, ठीक है। इसके बाद है ₹500 मतलब 500 रुपये या 500 रुपये का नोट, ठीक है। इसके बाद है ₹200, 2000 रुपये, ये 2000 रुपये हमारा 2000 का नोट, ठीक है। तो 2000 रुपये। इसके बाद हम आते हैं रंगों पे कुछ बात करते हैं। कलर्स, रंगों के नाम क्या क्या हैं देखो। यहाँ पे जो है ये देखो, येलो, येलो मतलब पीला, YELLOW, येलो मीन्स पीला, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पिंक, PINK, पिंक, पिंक मीन्स गुलाबी, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है ब्लू, BLUE, ब्लू मीन्स नीला। फिर आता है इसके बाद रेड, RED, रेड, रेड मीन्स लाल। फिर इसके बाद आता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा रंग। फिर इसके बाद आता है ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरी। और फिर इसके बाद आता है पर्पल, PURPLE, पर्पल मीन्स बैगनी। फिर आता है ब्राउन, BROWN, ब्राउन मीन्स चॉकलेटी। फिर आता है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। और WHIT, वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद कलर। ठीक है, क्लियर है कलर? सारे समझ में आ गए? हाँ। हिंदी में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, पता चल गया? चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ शेप्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे शेप्स में देखिए, हमको यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सर्कल, मतलब गोल आकृति का। सर्कल को हम हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए ट्रायंगल हमको दिया है इस तरह का, ये है ना, TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, हिंदी में ट्रायंगल, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ये हमारा है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मतलब वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा ओवल, ओवल मतलब अंडाकार आकृति, है ना, ऐसे अंडाकार आकृति जैसे अंडा होता है, ओवल, ओवल मतलब अंडाकार, इंग्लिश में ओवल बोलते हैं, हिंदी में अंडाकार बोल सकते हो आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिलेंडर आकृति, SYLINDER, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलनाकार, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी में बेलनाकार इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ये मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है, तो ये इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आखिरी स्लाइड को भी देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ये कुछ अच्छी आदतों के बारे में ये स्लाइड दिखा रही है हमें। तो चलिए ये अच्छी आदतें कौन कौन सी होती हैं। ऐसे अच्छी आदतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ इसमें दी गई हैं, दिखा देते हैं। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें जो होनी चाहिए, है ना, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में ये अच्छी आदतें होनी चाहिए बच्चों। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, तो आपके अंदर ये आदतें होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको, टाइम से, सूर्य निकलने के पहले आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा देखो, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन दांत साफ करने चाहिए और अपने शरीर की सफाई करना चाहिए। ठीक है, माता पिता और घर में दादा लोगों को प्रणाम करना चाहिए। भगवान, नहाने के बाद भगवान की पूजा करना चाहिए, खाना खाने से पहले। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट भगवान को दूर से प्रणाम तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ कर सकते हो। प्रतिदिन आपको दांत साफ करना चाहिए, अपने शरीर की सफाई करना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए यदि संभव है तो। ठीक है ना, प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए। समय पर पाठशाला जाना चाहिए, 5 मिनट पहले आपको अपने काम पे रहना चाहिए। जैसे स्कूल जाना है तो 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। समय पर पाठशाला जाना, समय पर आना, हर एक चीज़ का टाइम टेबल से पालन करना चाहिए। खेल कूद में भाग भी लेना चाहिए, है ना। कोई भी जैसे बीच बीच में स्कूलों में निकलता है ना कंपटीशन भाग लेने के लिए, तो उसमें भाग ज़रूर लेना चाहिए। ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है और भी देखते हैं, इसमें और भी दिया हुआ है। समय पर भोजन करना चाहिए आपको, जो है भोजन से मतलब आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और भोजन को लेकर के कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए। समय पर आपको भोजन करना चाहिए, टाइम टेबल से, खान पान सही होना चाहिए आपका और समय पर होना चाहिए। दूसरा है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आप इसे टुकड़ों में आप देख सकते हैं, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा और टुकड़ों में इसे आप बच्चों को दिखा सकते हैं। थैंक यू।